हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। अभी सुबह के 6:20 हुए हैं, पर मैंने सोचा इसी समय वीडियो बना दूं फटाफट, क्योंकि इतनी इम्पॉर्टेंट शेयरिंग थी। और ये हम गलतियां सब लोग करते हैं और आपको इससे समझ में आएगा कि हमारे शब्द जो आप डेली यूज़ में यूज़ करते हो उस सबसे आपके जीवन पे कितना फ़र्क पड़ता है। एक तरफ तो हम बोल कुछ और रहे होते हैं और हम चाह कुछ और रहे होते हैं, और जब दोनों में विरोधाभास हो जाता है तो हमारे जीवन में जो है चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी हम चाह रहे होते हैं। तो इसके लिए हमको अपने शब्दों पे बहुत ध्यान रखना है। तो इतनी इम्पॉर्टेंट शेयरिंग और इतनी प्यारी सी है ना, बहुत ही आपको मज़ा भी आएगा कि एक सत्संगी ने शेयर किया उसमें कि मेरा अपनी वाइफ के साथ में, और ऐसा नहीं कि कोई बहुत झगड़ा था, लेकिन छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े झगड़े हो जाते थे। जैसे कि हम सबके बहुत सारे लोगों के जीवन में हो ही जाते हैं। नॉर्मली जब झगड़े होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, बातें बड़ी बड़ी नहीं होती, हमेशा बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं। कोई और अगर पूछे भी कि किस बात पर झगड़ा हो रहा है तो वो शायद हमको बताने में भी लगेगा कि वो जो बात थी वो पिछली तो कहीं और रह जाती है, और हम रोज़ पता नहीं कहाँ कहाँ की पिछली निकाल निकाल के झगड़ा करते रहते हैं कि तब तुमने ऐसा कहा, तब तुमने ऐसा कहा। तो उसमें उन्होंने बताया कि मेरा अपनी वाइफ के साथ छोटी छोटी बातों पे और बड़े बड़े झगड़े हो जाते थे। और फिर जब आप चीज़ें सुनते रहे, सत्संग सुनते रहे और सारी चीज़ें सुनते रहे, तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड ही वॉज ए कॉमेडियन। हाँ, तो उन्होंने मतलब मजाक मजाक में, जैसे काफ़ी आजकल तो बच्चों को बहुत ही मजाक में कुछ कुछ शब्द बोलने की आदत है, तो उन्होंने मजाक में अपनी वाइफ का जो मोबाइल में नाम रखते हैं ना जैसे, तो उसमें उन्होंने मोबाइल में अपनी वाइफ का नाम रखा था। तो उनको मतलब रियलाइजेशन हुआ। इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। कई बार हम इंटेंशनली नहीं करते, ज़्यादातर गलतियाँ हम इंटेंशनली नहीं करते। उन्होंने उसमें अपनी वाइफ, लेकिन वो हो जाती हैं, तो उन्होंने उसमें अपनी वाइफ का नाम रखा हुआ था सुनामी। तो सुनामी से क्या मतलब कि जब भी जो आता है तो कुछ ना कुछ बहा के ले जाता है, उखाड़ लेता है। ये उन्होंने अपनी वाइफ का नाम सुनामी रखा हुआ था उसमें, कि जब फ़ोन पे रिंग बजती थी तो सुनामी करके आता था। तो ये हुआ, और उसके बाद में उन्होंने, जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, और ये भी सुनते सुनते 3-4 महीने के बाद में उनको इस चीज़ का एहसास हुआ, और उन्होंने फिर उस चीज़ को करेक्ट किया और उसमें नाम चेंज किया। उन्होंने उसमें उसका कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग रोमांटिक नाम डाला उन्होंने अपनी वाइफ का। तो मतलब इट वॉज सच ए आई ओपनिंग थिंग। और मैंने इसको वही सोचा कि मैं बताऊं आप लोगों को कि अपने अपने जीवन में ढूंढो आप लोग कहीं ऐसे छोटे छोटे, जैसे कहते हैं ना, हिडन गलतियां होती हैं जो हमें एहसास ही नहीं है कि हम कर रहे हैं। हम सोचते नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो कुछ नहीं कर रहे। तो ये वीडियो जहाँ तक भी पहुँचता है, आज प्रार्थना के समय में ये प्रार्थना करती हूँ कि ये वीडियो जिस तक भी पहुँचे, आप अपने जीवन में देखो कि कहाँ कहाँ आप वो गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ कहाँ आपने छोटी छोटी मिस्टेक्स करी हुई हैं, चाहे वो मजाक में भी करी हुई हैं, और वो आपके जीवन में, क्योंकि शब्दों का प्रभाव है। उस शब्द में वाइब्रेशन है, चाहे वो मोबाइल में बज रहा है, चाहे आपने वो मोबाइल में डाला है, चाहे आप मुंह से बोल रहे हो, चाहे आप सुन रहे हो, तो वो आपके शब्द आपको क्रिएट कर रहे हैं आपके लाइफ में। वर्ड हमेशा क्रिएट कर रहे हैं। देखो आजकल हम स्विच वर्ड्स की बातें करते हैं, हम मंत्रों की बातें, मंत्र इतने हमारे यहाँ होते थे, तो वो सबका सब क्या है? अक्षर में पावर है, अक्षर में शब्दता। बच्चों को शुरू से जिस चीज़ में शक्ति नहीं होगी उसको लिखना क्यों सिखाएंगे? हम बच्चों को शुरू से लिखना सिखाते हैं, लाइन सीधी करो, ये करो। उसमें इतनी शक्ति हमें ज्ञान ही नहीं, कभी किसी ने बताया ही नहीं है। आज हम समझ रहे हैं उन चीज़ों को, तो समझ लो उन चीज़ों को, और अपने जीवन में भी आप ढूंढो। अगर जहाँ भी कहीं छोटी छोटी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं तो उनको प्लीज़ करेक्ट करो, और आप देखो आपके जीवन में भी कैसे चमत्कार होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए वेरी वेरी वंडरफुल डे। थैंक यू।